याद रखें कि जिस तरह कुरान को हम पढ़ते हैं और उसके अहकामात को मानना फ़र्ज़ है, इसी तरह अहादीस के अहकामात को मानना भी फ़र्ज़ है। अगर कोई आदमी ये कहे मैं सिर्फ़ कुरान को मानूंगा, अहादीस को नहीं मानूंगा, तो उसका दीन और पूरा मज़हब ख़त्म हो जाएगा। क्यों कि देखो इस्लाम में अब हम यहाँ पर आए, नमाज़ पढ़ने आए हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ने आए हैं। नमाज किस तरह पढ़ना है कुरान में लिखा हुआ नहीं है। और नमाज जो शुरू होती है ना, कहाँ से शुरू होती है नमाज? सूरह फातिहा से तो शुरू नहीं होती नमाज, कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास से शुरू नहीं होती नमाज। शुरू होती है सना सुबहानक अल्लाहुम्मा से। सुबहानक अल्लाहुम्मा कोई आदमी खोल कर दिखाए कुरान में कहीं सुबहानक अल्लाहुम्मा है लिखा हुआ? कहीं भी नहीं है कुरान में। तो नमाज जो शुरू हो रही है वो हदीस से शुरू हो रही है। अब अगर कोई आदमी ये कहेगा हम हदीस को नहीं मानेंगे, हम तो सिर्फ कुरान को मानेंगे, कैसा नमाज पढ़ेगा फिर? और नमाज जो शुरू हो रही है वो हदीस से शुरू हो रही है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक, सबको याद है। अब ये तो हदीस में है ना, कुरान में कहीं भी नहीं है। तो जो आदमी ये कहेगा मैं सिर्फ कुरान को मारूंगा, हदीस को नहीं मानूंगा, तो वो आदमी भी गुमराह हो जाएगा। तो जिस तरह कुरान को मानना फ़र्ज़ है, इसी तरह अहादीस को मानना और अहादीस की तमाम बातों को मानना फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोल रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो है अहकामात को अपने बंदों तक पहुँचा रहे हैं। अब अगर कोई आदमी कहेगा हुजूर ने अपनी तरफ से माज़अल्लाह ये बातें कही हैं, हम उनको नहीं मानेंगे, तो उस आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, वो आदमी इस्लाम से खारिज है। तो अपने जहनों को इन बातों से साफ़ करें सबसे पहले। दूसरा, देखो शरई पर्दा किसका नाम है? बुरखा पहनने का नाम बुरखा। हमारी बीवियाँ हैं, बेटियाँ हैं, कोई भी हमारे घरों में बुरखा पहन ले, हम सोचते हैं ये शरई पर्दा है। ये शरई पर्दा नहीं है। बुरखे के बहुत सारे मकसद हैं। आज हमारे ऊपर जो हालात आ रहे हैं और हिजाब पर जो पाबंदियाँ लग रही हैं, इसका मौका हमने खुद दिया है। आज हमारी बीवियों को बुरखा कैसा रहता? बुरखे को भी बुरखे की ज़रूरत है, समझ में आया? बुरखे को भी बुरखे की ज़रूरत है। बुरखा कैसा रहना? बुरखा बोले तो ढीला ढाला ना बुरखा। अब बुरखा इतना टाइट है, वो उसको चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है, बुरखा देखे से मालूम हो जाता अंदर कितनी उम्र की और कौन सी बच्ची है, उसके तमाम आज़ा नज़र आते हैं। तो बुरखा ऐसा होना चाहिए कि जो ढीला ढाला हो, कि बुरखे के अंदर कौन है मालूम ही ना हो। इतना टाइट बुरखा है, और फिर ऐसी औरत ये कहे मैं तो बुरखे में रहती हूँ, पर्दे में रहती हूँ, ये कोई पर्दा नहीं है। ये कोई पर्दा नहीं है। इस्लाम इसको पर्दा नहीं कहता। इस्लाम इसको पर्दा कहता है कि ढीला ढाला बुरखा हो, मोटा बुरखा हो, और बुरखे जो है डिज़ाइनदार ना हो। बुरखा ऐसा है कि उसमें इतनी मोतियाँ और इतने कलर और इतने जो है वो पास से निकलना। कोई नौजवान है तो उन्हें सोचता रहे कितनी खूबसूरत है के अंदर, बाद में मालूम होता है उनको बुढ़ी जा रही है बेचारी, ऐसा है। तो एक आदमी क्या है, उन्हें रास्ते में ठहरा हुआ था, वो एक औरत ठहरी हुई थी रास्ते में बुरखे में। तो एक आदमी बाइक से जा रहा था, तो बाइक से जब जा रहा था तो वो खड़ी हुई, तो उसने देख लिया, उसने हाथ दिया तो बिठा लिया उसने लिफ्ट ही, और उसको नहीं मालूम था बेचारे को, और उन्हें बिठा के ले गया। रास्ते में बात हुई तो उन्हें पूछ रहा था आप कहाँ जा रहे हैं? उन्हें पहले पूछा नहीं कहाँ जा रहे हैं, अब क्या खाओगे, आपको क्या है? उसने बहुत कुछ खिलाया रास्ते में, ये खिलाया वो खिलाया काफ़ी। और जब उसका मंजिल मकसूद आ गया कि मुझे यहाँ पर उतार दें, तो रास्ते में बात हुई तो पूछा भाई आप यहाँ क्यों आई हो, किसके घर आई हो? तो उसने कहा कि मेरी बच्ची को बच्ची हुई है, उसके घर को आई हूँ मैं। मेरी बच्ची को बच्ची हुई, मेरी बेटी को बच्ची हुई, मैं उसके घर में हैरान हो गया ये क्या हुआ, मैं तो यहाँ से किस मकसद से बिठा के लाया था। तो जब बुरखे इतने ख़तरनाक होंगे, डिज़ाइनदार बुरखे, और ऐसा ऐसा जो है मोतियाँ लगे होंगे बुरखे में, तो आदमी का ईमान से बहक जाना बिल्कुल आसान बात है। तो बुरखा जो है वो ढीला हो, मोटा हो। और तीसरी बात, बुरखे जो है ना वो खुशबू ना हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी यहाँ रखो लगे खुशबू लगाए, और खुशबू लगाने के बाद अपने घर से इस मकसद से लिख ले कि लोग मुझे देखें, लोग मेरी तारीफ़ करें। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ऐसी औरत पर भी लानत है। अब ऐसी औरत घरों में भरी हुई है। हमारे घर में कैसा रहती है औरतें? नाइटी पहन लेके न नहाती हैं, न बालों को कंघी करती है, न तेल लगाती है, न पानी नहाती है, बदबू आ रही है। लेकिन जब शादी का मौका होता, कैसा मेकअप करके जा रही औरतें? मालूम हुआ कि इन्हें सज धज रही हमारे लिए नहीं, शोहर के लिए नहीं सज रही, नहीं, इन्हें तो गैरों को दिखाने के लिए सज रही है, गैरों को दिखाने के लिए। अगर शोहर के लिए सज रही है तो घर में क्यों मेकअप नहीं है? घर में चाहे कितने भी दिन हो जाओ, मेकअप कुछ भी नहीं है, मेकअप करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब घर से बाहर फंक्शन हॉल को जा रही हैं, शादियों में जा रही हैं, तो ऐसा मेकअप करके जाती है, तो अल्लाह की पनाह है। तो जो कोई औरत, हुज़ूर ने फरमाया कि आँखों का भी ज़िना है, कानों का भी ज़िना है, ज़बान का भी ज़िना है, हाथों का ज़िना है, पैरों का ज़िना। कैसा? आदमी आँखों से, आदमी हो औरत हो कोई भी हो, आँखों से किसी को देखे और नज़रें ना झुकाए, तो ये आँखों का ज़िना है। कोई औरत है या कोई मर्द है, पास से कोई जा रहा है, उसकी खुशबू को महसूस कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, नाक का ज़िना है। और किसी गैर महरम की आवाज़ को सुन रहे हैं, मज़े ले लेकर आवाज़ में मज़ा आ रहा है, तो ये कानों का ज़िना है। और हाथों से किसी को गिफ्ट दिया तो ये हाथों का ज़िना है। पैरों से किसी की तरफ चल कर गए, ये पैरों का ज़िना है।
तो हमारे घरों में बुरखे जो ऐसे हों जो इस्लाम जिसको बुरखा कहता है, बुरखा पहनने का नाम पर्दा नहीं है, ये बात अपने जहन से निकाल लेना। बुरखा पहनने के नाम कोई पर्दा नहीं है। पर्दा असल है अपनी नज़रों के अंदर हया होना। अगर अपनी नज़रों के अंदर हया नहीं होगी तो आदमी चाहे कितने भी बुरखे पहन ले, कितने भी। आज हमारी नौजवान बच्चियाँ कॉलेजों को जा रही हैं बुरखा पहन लेकर, वो बुरखा ऐसा है कि बुरखा देखे आदमी देखता तो फ्लैट हो जाता, आदमी परेशान हो जाता है ये क्या है। तो ऐसे बुरखे की ज़रूरत नहीं, बल्कि हया अपनी आँखों के अंदर होनी चाहिए। तो हमारी जो कॉलेजों में पढ़ने वाली जो नौजवान बच्ची हैं उनको ख़ास करके जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो इस तरह। और आदमी जो वालिद साहब है ना, ठीक है वालिद साहब तो बेचारे, लेकिन वालिद साहब क्या बोलते, अरे मुझको भरोसा है जी मेरी बच्ची जा रही है, मेरे को भरोसा है। अब आप मैं वही मिसाल से समझाना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, पास में हज़रत उम्मे मैमूना और आयशा बैठी हुई हैं, सामने से अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आ रहे हैं, मैंने पिछले जुम्मे बताया था, तो वो नाबीना साहबी हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम इनसे पर्दा करो। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये तो नाबीना है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम तो नाबीना नहीं हो, यानी हुज़ूर को भरोसा नहीं है। हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम इनसे पर्दा करो, हुज़ूर को भरोसा नहीं है। लेकिन आजकल बाप ये कहता है मुझे भरोसा है अपनी बच्ची पर। ठीक है अपनी बच्ची पर भरोसा है, बच्ची ठीक है, लेकिन जो बच्ची की तरफ नज़रें इतनी सारी पड़ने वाली है उन पर थोड़ी भरोसा कर सकते हो आप। यानी हुज़ूर को तो भरोसा नहीं है और तुम इतने बड़े हो गए कि तुम्हारे को भरोसा है। तो यहाँ हर आदमी अपनी अक़ल इस्तेमाल कर रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ल को, उनकी फ़हम और फ़िरासत को आदमी कम समझ रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वईदें बताई हैं, जो पर्दे के बारे में जो अहकामात बताए हैं, उन बातों पर अमल करना ही तो इस्लाम है। हर आदमी अपनी अक़ल की सुन रहा है, हर आदमी अपनी अक़ल की चलाता है, भाई मेरे अक़ल में आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है। और